गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का थर्ड टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से देखा था कि एक्स वाई को अगर अलग अलग कर सकते तो कैसे सॉल्व करेंगे, वैसा अवकल समीकरण। सेकंड में हम लोग समाकल देख रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा दे रहे हैं, नहीं इधर नहीं लिखा हुआ है। अब थर्ड वाले में हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात ये देखेंगे कि रैखिक अवकल समीकरण होता कैसा है। अगर कोई अवकल समीकरण इस फॉर्म में हो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, अगर इस फॉर्म में कोई समीकरण दिया हुआ है तो उस समीकरण को हम लोग कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण। और यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ p और q क्या है। p और q या तो अचर है, कांस्टेंट वैल्यू है, या तो x सिर्फ x का फलन है, मीन्स p ऑफ x और q ऑफ x भी लिख सकते हैं, मीन्स सिर्फ x का फलन हो या अचर हो। ठीक है, या ऐसे समझें, इस तरीके से समझें कि अगर y अगर आश्रित चर है तो हमें ये जो फॉर्म दिया रहेगा आश्रित चर और ये क्या है स्वतंत्र चर, तो ये जो p और q जो होगा वो सिर्फ स्वतंत्र चर का फलन होगा और यहाँ पे आश्रित चर सिर्फ y होगा। ठीक है, मीन्स dy/dx y है तो यहाँ y p और q क्या होंगे, x के फलन होंगे। तो इस तरीके का अगर कोई समीकरण दिया हुआ है अवकल समीकरण तो उसे कैसे हल करेंगे। तो स्टेप देखें। पहला स्टेप है कि कोई भी अवकल समीकरण दिया हुआ है उसे पहले रैखिक अवकल समीकरण में लिखेंगे। मान लें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो, नहीं आ रहा हो, तो पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में आ जाता है रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे किसी भी समीकरण को, अगर वो लिखा जा सकता है तो, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती लिखेंगे। ठीक है, अगर लिखा हुआ है तब तो कोई बात नहीं, तब सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। सेकंड स्टेप कहता है हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक निकालेंगे। समाकलन गुणांक इसे IF से रिप्रेजेंट करते हैं। समाकलन गुणांक होता क्या है, e के पावर p dx का समाकलन। अब p कहाँ है, यही dy/dx, y का जो हमारा क्या होगा, y का गुणांक क्या है, यहाँ p है जो कि सिर्फ x का फलन है, तो p dx का समाकलन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ओवरऑल वही होगी हमारी IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सेकंड क्या करेंगे ये देखेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर d ऑफ x, सॉरी यहाँ d ऑफ y लिख दिया था, d ऑफ x, क्योंकि ये भी x का फलन है, ये भी x तो dx ही न रहेगा। ये इस पूरे ओवरऑल का समाकलन करेंगे और प्लस कांस्टेंट c। ये जो इक्वेशन है इसे जो हल करने पे जो सॉल्यूशन आएगा वही इस दिए हुए अवकल समीकरण का हल होगा। तो हमारा क्या काम है, पहले किसी भी अवकल समीकरण को देखें कि वो रैखिक अवकल समीकरण में बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनाया जा सकता है तो उसमें बना हुआ है तो कोई बात नहीं, उसी आगे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ें। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, e के पावर p dx। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन बनी है इसे याद कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जो सॉल्यूशन होगा वही हमारे अवकल समीकरण का सॉल्यूशन होगा। चलिए देखें, क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, या क्वेश्चन नंबर यही देख लेते हैं, पहले फर्स्ट ही देख लेते हैं। यहाँ क्या देखें, dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। यहाँ देखें y का गुणांक क्या है, 2। चलिए देखें, यहाँ p की वैल्यू क्या है, 2 है, और q की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ x, जो कि एक ये अचर है और ये कांस्टेंट, किसका फलन है, सिर्फ x का। तो चलें फर्स्ट स्टेप क्या बोला था, पहले किस में,
इसको dy/dx प्लस py इज इक्वल टू qx में कन्वर्ट करें, जो कि वो ऑलरेडी है, तो कुछ करना नहीं है। if की वैल्यू निकालते हैं। if की वैल्यू क्या बोले थे, e के पावर p dx का समाकलन। तो वैल्यू p की वैल्यू पुट कर दें। p की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ dx, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, e के पावर 2 बाहर आ जाएगा और dx का करेंगे तो x। इंटीग्रेशन अब आप लोग का एकदम बेस मजबूत हो गई होगी, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये सब चीज़ फास्ट चलेंगे। तो अब चलें, अब कहता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, इसका क्या करें dx प्लस सी। इसका जो अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वही इसका हल होगा। तो आई एफ की वैल्यू e के पावर 2x, y की वैल्यू y, q की वैल्यू क्या है साइन ऑफ x, और ये e की पावर 2x dx प्लस सी फर्स्ट लिख दें। अब क्या करें, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू मान लें i लिख देते हैं। i की वैल्यू क्या है साइन ऑफ x e की पावर 2x dx। तो यहाँ क्या होगा, प्रथम फलन ये होगा, द्वितीय फलन ये होगा। तो प्रथम फलन उसी तरह रहेगा साइन x, e की पावर x का जब हम लोग क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस साइन। प्रथम फलन का अवकलज करें तो कॉस ऑफ x इंटू e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 dx। तो हो जाएगा e टू द पावर 2x, ये आगे लिख दे रहे हैं साइन ऑफ x माइनस, अब 1/2 बाहर लिख रहे हैं। अब प्रथम फलन अब ये इसका पूरा अवकलज करें तो अरे प्रथम फलन ये लें, द्वितीय फलन ये लें, 2 बाहर निकाल दिए। तो e टू द पावर 2x का करेंगे तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 और cos x को cos x ही लिखना है, माइनस साइन cos x को क्या हो जाएगा साइन x, इसका अवकलज कर रहे हैं तो माइनस साइन x, और e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx। तो आंसर क्या आएगा e टू द पावर 2x बाई 2 साइन ऑफ x माइनस e टू द पावर 2x अपॉन 4 कॉस ऑफ x। माइनस 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 3 माइनस तो हो जाएगा माइनस 1/4, एक मिनट, हाँ 1 e टू द पावर 2x, सॉरी ये मल्टीप्लाई, हाँ ये 1/2 बाहर है तो 1/4, और ये देखें ये पूरी की वैल्यू क्या है, ये i के बराबर ही तो है, तो इसकी जगह i लिख देंगे और i इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/4 i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस e टू द पावर 2x अपॉन 4 कॉस x। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली i की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तरह से i की वैल्यू 1/5, 4 से करेंगे तो ये क्या बचेगा 2 टाइम ऑफ e टू द पावर 2x साइन x, 4 कट जाएगा, माइनस e टू द पावर 2x कॉस x, ये हो जाएगा। अब क्या करें, i की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो यहाँ देखिए साइड में कर दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं बची है, तो साइड में जब हम i की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x y, i की वैल्यू क्या है 1/5, e की पावर 2x बाहर निकाल दें तो 2 साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू प्लस सी। e टू द पावर 2x दोनों साइड डिवाइड करते हैं क्योंकि सिर्फ y का फॉर्म आ जाए, तो 1/5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस e की पावर -2x इंटू सी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखें dy/dx प्लस 1/y y/x इज इक्वल टू x²। ये हमारा यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू y का गुणांक क्या है 1/x, तो 1/x
क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब देखें, अब हमारा क्या काम है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई की पावर पी की वैल्यू 1/x dx, ई की पावर 1/x का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, log ऑफ x। तो ई की पावर log ऑफ x इज इक्वल टू, हम जानते हैं ई की पावर log ऑफ a क्या होता है, हमेशा a होता है। यहाँ a की वैल्यू x है तो ई की पावर log x की वैल्यू क्या होगी, x होगी। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, x आया। तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इसका सॉल्यूशन जो होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो आई एफ की वैल्यू x इंटू वाई, क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर और एक एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा डी एक्स प्लस सी। तो ये होगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब का जब समाकलन करेंगे तो एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 4c। अगर इसको हम सही से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 4 माइनस 4xy प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ऐसे भी छोड़ दें। मन हो तो यहीं छोड़ दें या तो यहाँ तक कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पे भी करें। इसके बाद ये सारा हमारा ऑप्शनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखें, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, ये क्यू वाला फॉर्म है, ये तो पूरा x का फलन है, ये y भी है, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर हमारा एक्स्ट्रा है। ये एक्स स्क्वायर हट जाए तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करें, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर से भाग करने पर क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। ये बचेगा। अब हम लोग जान रहे हैं, एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर जो भी हो फल में, अब हम लोग जान रहे हैं, अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अभी एक्स स्क्वायर नहीं था तो ये भी बना होता, लेकिन अब बना दिए हम लोगों ने। फर्स्ट स्टेप हमारा कर लिया। अब सेकंड स्टेप, p की वैल्यू देखें। p की वैल्यू y का गुणांक क्या है, 2/x स्क्वायर। q की वैल्यू क्या है, log ऑफ x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। आई एफ की वैल्यू हमारी होगी e की पावर p की वैल्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये देखें, एक्स को तो एक्स की पावर माइनस, तो ई की पावर 2 रखें, ई की पावर -2 है, एक्स के पावर सॉरी -2 है, -2 प्लस 1/x, तो आएगा 2/, सॉरी कुछ क्वेश्चन गड़बड़ बता रहे हैं हम, क्योंकि आंसर में हमारा ये नहीं आ रहा था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ई के पावर में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन गलत निकाले हैं। ये क्वेश्चन हमें यहाँ सिर्फ x रहेगा, सिर्फ x रहेगा, तभी ये लॉग में जाएगा, लॉग में जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर में जाएगा। हम चेक भी नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे। जहाँ तक हम जानते हैं यहाँ x है, x होगा, ये x होगा। क्वेश्चन नंबर 6 x होगा, तो ये x बचेगा, यहाँ एक x बचेगा, ये x तो बचेगा 2 टाइम ऑफ लॉग ऑफ x। 2 टाइम ऑफ लॉग ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब e के पावर लॉग a की वैल्यू क्या होती है, a, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया, आई एफ की वैल्यू हमारी क्या आई, एक्स स्क्वायर आई, एक्स स्क्वायर आई। अब करें हम लोग सॉल्व। चलें
y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू हमारी क्या है, x इंटू एक्स लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारा दिए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू